नया रास्ता पाठ 14। मीनू जब अपने घर पहुंची तब तक पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। प्रश्न पहला। घर पहुंचते ही पिताजी को देखकर मीनू को बहुत अच्छा क्यों लगा? मीनू जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। अब वे अपने काम पर भी जाने लगे थे। पिताजी को स्वस्थ देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। प्रश्न 2। मीनू के घर पहुंचते ही आशा और रोहित की क्या प्रतिक्रिया हुई? मीनू के घर पहुंचते ही उसे देखकर आशा और रोहित खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी की हुई बातें मीनू को बताई। मीनू भी प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातें सुनती रही। प्रश्न 3। मीनू के पूछने पर माँ के पूछने पर मीनू ने अपनी परीक्षा के संबंध में क्या बताया? उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? परीक्षा के बारे में माँ के पूछने पर मीनू ने उन्हें बताया कि उसके पेपर बहुत अच्छे हो गए हैं। परिणाम तो परीक्षा फल आने पर ही ज्ञात होगा। माँ ने मीनू को आशीर्वाद दिया कि वह प्रथम श्रेणी में पास हो तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रश्न 4। मीनू के पिताजी ने उसको बुआ जी का कौन सा संदेश सुनाया? मीनू के पिताजी ने मीनू से कहा कि 2 दिन पहले उसकी बुआ जी का पत्र आया था। उन्होंने पत्र में एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है। उसकी मासिक आय 3,000 रुपये है। अवतरण 2। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी कि नीलिमा के भाई अशोक ने आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और तुम्हें याद कर रही है। प्रश्न पहला। नीलिमा के मेरठ से आने का समाचार सुनकर मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई? नीलिमा का नाम सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। माँ इस समय घर में नहीं थी, इसीलिए इस समय उसका नीलिमा से मिलना संभव नहीं था। प्रश्न 2। नीलिमा से मिलने पर मीनू ने उससे क्या पूछा तथा नीलिमा ने उसका क्या उत्तर दिया? नीलिमा से मिलने पर मीनू उसके साथ बहुत बातें करने लगी। दोनों कमरे में बैठकर आराम से बातें करने लगी। तब मीनू ने उससे पूछा कि आजकल कुछ कमज़ोर सी नज़र आ रही हो नीलिमा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तब नीलिमा ने उसे उत्तर दिया कि उसे उल्टियों ने परेशान कर रखा है, वो माँ बनने वाली है। प्रश्न 3। नीलिमा के द्वारा मीनू से उसकी शादी न करने का कारण पूछने पर मीनू ने क्या उत्तर दिया? मीनू का उत्तर सुनकर नीलिमा ने क्या प्रस्ताव रखा? क्या मीनू ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया? कारण लिखते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। जब नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछा तब मीनू ने उसे उत्तर दिया कि मैं कुछ उदास सी हो चुकी हूँ। कुछ निराश सी हो चुकी हूँ। कौन करेगा मुझसे शादी? तब नीलिमा उसको धाड़स बंधाते हुए कहती है, अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं। तू कहे तो तेरी शादी मैं अशोक भैया से करवा दूँ। वो तो तेरी हमेशा खूब प्रशंसा करते रहते हैं। परंतु मीनू ने नीलिमा से कहा कि नहीं, अभी तो वो वकालत की पढ़ाई लेकर चली है। वकालत की पढ़ाई पूरी होने में 2 वर्ष बाकी हैं और पढ़ाई के बीच में शादी करना संभव नहीं, और शादी हो जाती है तो पढ़ाई करना संभव नहीं होता है। इसीलिए उसने नीलिमा का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर चली थी उसे बीच में छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। प्रश्न 4। एक शिक्षित स्त्री हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। प्रस्तुत कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, यह बिल्कुल सच है। कहते हैं कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब लड़की शिक्षित होती है
तब वो स्वावलंबी बनकर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। उसमें सही और गलत के बीच का फर्क करने की क्षमता आ जाती है। वह किसी पर बोझ नहीं बनती। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। शिक्षित होकर वो भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर अपने लिए जीवन में वो हर सुख हासिल कर सकती है जो एक पुरुष हासिल कर सकता है। इसीलिए लड़कियों का, स्त्रियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है। ऐसा करने के लिए कौन सी बात के लिए पिताजी का दिल गवाही नहीं दे रहा था? मीनू ने इस बात का क्या उत्तर और सुझाव दिया? जब पिताजी ने मीनू को दिल्ली से आए हुए रिश्ते के लिए बताया, तब मीनू कहती है कि आप आशा के लिए वहाँ पर बात चला दीजिए। आशा दिखने में भी सुंदर है, पसंद आ ही जानी चाहिए। तब पिताजी कहते हैं कि मेरा दिल ऐसी बात करने के लिए गवाही नहीं देता। तब मीनू उन्हें बोलती है कि आप आशा की शादी कर दीजिए, मेरी बात की चिंता ना करें। क्योंकि पिताजी को लग रहा था कि बड़ी बेटी के रहते हुए हम छोटी का रिश्ता कैसे कर दें। इस बात की गवाही पिताजी का मन नहीं दे रहा था। दिल्ली से आशा को देखने के लिए कौन कौन आया था? उन्हें आशा क्यों पसंद आई थी? दिल्ली से आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसकी मम्मी पापा व उसकी बड़ी भाभी आए। जब आशा उनके सामने आई, आशा बहुत सुंदर लग रही थी, जबकि लड़के के घर वाले साधारण रंग रूप के थे। उन्हें एक सुंदर लड़की चाहिए थी और आशा बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्हें आशा पसंद आ गई। लड़के वालों को यह बात क्यों बताई गई थी कि आशा की बड़ी बहन की अभी शादी नहीं हुई है? विवाह के संबंधों में हर बात का स्पष्टीकरण क्यों आवश्यक है? विवाह के संबंधों में एक दूसरे से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सच्चाई जानकर संबंधों में गलतफहमियां, कड़वाहट पैदा होती है। इसीलिए मीनू के लिए घर वालों ने आशा के ससुराल वालों को सब कुछ सही स्पष्टीकरण दे दिया था कि मीनू की अभी शादी नहीं हुई है। वह वकालत की पढ़ाई कर रही है, जिसे पूर्ण होने में अभी 2 साल बाकी हैं। और आगे चलकर कुछ गलतफहमियां ना हो, लड़की पर कुछ दोषारोपण ना हो, उसके चरित्र पर कुछ सवाल ना उठाए जाएं, मीनू के चरित्र पर भी कोई सवाल ना उठे, इसीलिए उन्होंने आशा के ससुराल वालों को यह बात बता दी कि मीनू की अभी शादी नहीं हुई है। अपने उद्देश्य के प्रति मीनू की लगन आपको किस प्रकार प्रभावित करती है? मीनू का बचपन से ही सपना था वकील बनने का। मीनू ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह दिन रात पढ़ती रहती, किताबों में ही उसका अधिकतर समय बीतता। वह अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करती थी। उसे समाज भला बुरा कहता, परंतु वह साहस के साथ निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ती रही। कितने ही ताने सुने, कितने ही कटाक्षपूर्ण बातें सुनी, उसके बावजूद उसने धैर्य से काम लिया। उसने अपना संयम नहीं खोया। अपने राह पर वह अड़िग रही। वह परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ती रही, क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी थी और उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। अशोक के मीनू के विषय में क्या विचार थे? नीलिमा ने उसे विवाह के लिए किस प्रकार तैयार करने का प्रयत्न किया? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अशोक मीनू को बहुत पसंद करता था। वह मीनू का दीवाना था। नीलिमा ने अपनी सहेली को अशोक से शादी करने के लिए कहा, क्योंकि नीलिमा को पता था कि उसका भाई अशोक मीनू का दीवाना है। हर बार मीनू के बारे में ही बातें करता रहता है। पर मीनू ने नीलिमा से कहा कि अभी वह वकालत की पढ़ाई कर रही है।
उसे छोड़कर वह शादी नहीं करेगी। तब नीलिमा उसे समझाते हुए कहती है, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेना। अशोक उसे पढ़ाई के लिए नहीं रोकेगा, शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। इस प्रकार नीलिमा ने मीनू को शादी के लिए तैयार करने के लिए कोशिश की। आधी रात तक मीनू करवटें क्यों बदलती रही, उसके मन में कैसी उधेड़-बुन थी, इसमें कौन सा स्वभाव परिलक्षित होता है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही और नीलिमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में यही नहीं आ रहा था कि जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़ देना उचित है या शादी कर लेनी चाहिए, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उधेड़-बुन में उसे नींद नहीं आई। इससे पता चलता है कि वह दृढ़ निश्चय ही है, उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और बात के बारे में नहीं सोचती। इससे उसके आत्मविश्वास, सच्ची लगन का पता चलता है, क्योंकि लक्ष्य के बीच में जो भी बाधा है वह उसे स्वीकार नहीं करती। किस बात को लेकर मीनू प्रसन्न हो गई? जब नीलिमा ने उससे कहा कि अशोक भैया तो तेरे दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते रहे। बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते। ये जब कोई लड़का लड़की की तारीफ करता है तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। वो प्रसन्नता मीनू को भी हुई, इसीलिए इन शब्दों ने मीनू के हृदय के तार झंकृत कर दिए। वह बहुत प्रसन्न हो गई। मीनू ने क्या कहकर नीलिमा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मीनू ने नीलिमा से कहा कि शादी के बाद उतनी मेहनत व लगन से पढ़ाई नहीं हो पाती और जिस लक्ष्य को वो लेकर चली है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। इसीलिए उसने यह कहकर कि अभी मेरी 2 साल की पढ़ाई बाकी है, 2 साल के बाद ही मैं शादी का विचार करूंगी, यह कहकर उसने अशोक से शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।